सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज नो नो के नारे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करने की तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी केसेस बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, बिल मंजूर किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, ड्राफ्ट बनाकर लाया गया है जिसे पढ़े बगैर ही एहतजाज किया जा रहा है। मामले पर हुकूमत की कोई राय नहीं। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल को तहरीक इंसाफ ने जुडिशल सिस्टम में बगावत करार दे दिया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू बोले, PTI को मखसूस सीटें मिलनी थी, इसलिए सब किया जा रहा है। PTI वाले NRO के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं शुजा रहा फैज ना ही बाजवा। ये नया निज़ाम है। बानी PTI जेल से रोज़ाना कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, पुराना नशा है, इनको गोद याद आती है। ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। महमूद खान चकजई को मुखातिब करके पूछा, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर उनके क्या मौक़िफ़ है। वाज़े किया कि 9 मई का हिसाब होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। महमूद खान चकजई का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करें, मुज़ाकरात होने चाहिए। बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें। बोले, मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला। एक दूसरे को ताने ना दें। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियाँ मारते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस ने यह बात बजाते खुद मुझे और जुडिशल कमीशन को बता चुके हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस बाइज्जत शख्स हैं, हमें उनकी तौसीक की बात अब छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह घटकर 3 साल की कम तरीन सतह 9.64% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11.1% थी। वज़ीर आज़म का रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, दिन रात मेहनत के नताइज मिल रहे हैं। अवाम मज़ीद अच्छी खबरें सुनेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका है, कोई कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं। माहिर इक़्तिसादियात कैसर बंगाली ने इस्तीफ़े की वजह बता दी। कहा, कुछ इदारों के बंद होने से 30 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। कमेटी ने निशानदही शुदा 70 सरकारी इदारों में से सिर्फ एक को बंद करने की सिफारिश की। मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं है, सियासी लोग पहले से फैसला करके आते हैं। हुकूमत कुछ इदारे बंद करना चाहती है, लेकिन कमेटी में लोगों का कुछ और इरादा है। इसका अज़ाब मुसल्लत किया है। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने IPPs को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको और इनको टैक्स से एग्जम किया। सारे नौजवान पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जाना तो मुसल्लत हुक्मरानों को होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्ट माफिया ने IPPs के अजाब को कौम पर मुसल्लत किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया। IPPs को सब माफ है। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज व अमन आमा बिल 2024 सेनेट में पेश। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। अपोजिशन की शदीद मुखालफत दावा किया कि बिल तहरीक इंसाफ को जलसों से रोकने के लिए पेश किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुबह ने अपने तौर पर कानून साजी की, बिल की मुखालफत नहीं करता। सेनेटर शिबली फराज बोले, जलसे के लिए जगहों का भी तयन कर दें, ये कवानीन मुस्तकबिल में आपके गले पड़ेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर्स तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, PTI बिल की मुखालफत करती है।
मुराद सईद के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते का इंकशाफ, PTI में इख्तलाफात के पीछे मुराद सईद का किरदार है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद 9 मई केसेस में इश्तिहारी होने के साथ रोपोश हैं। PTI के मुतादिद रहनुमाओं का मुराद सईद से राब्ता है। मुराद सईद ने आतिफ खान, शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। अमीन गंजापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल पर आमादा किया। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री, कराची में बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा इस्माइल खान, स्वात, बालाकोट, कालाम और पारा चनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DG खान और राजनपुर के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी क़िल्लात, हरनाई, बारखान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। झलमक्सी में राब्ता सड़कें टूट फूट के शिकार। ज़ियारत, कोयटा, शाहराह पर भी ट्रैफिक मअतल। किला अब्दुल्ला की माचका नदी भिपर गई। बागात, फसलों, मकानात को नुकसान। जाफराबाद, नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। शहर का मेयर समझते थे वो शारा फैसल के मेयर बन के बैठे हुए, बर्बाद करके रख दिया है। और ढिठाई से आके बोलते हैं कि जी सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। भाई कुदरती निजाम है, 5 दिन बाद तो पानी चले ही जाना है यार। ये जो सीवरेज की बर्बादी हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। मुर्तज़ा वहाब को कराची का मेयर समझते थे, वो शारा फैसल के मेयर बन बैठे हैं। सब अच्छे की रिपोर्ट देकर जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। सिंध असम्बली में कादिस बेख्तलाफ अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची की हालत अबतर है। सूबाई हुकूमत सिंध के बल्दियाती निज़ाम को फेल करना चाहती है। जो अभी रिसेंटली बनी है वो सड़कें जिन पे रिसेंटली पेचवर्क हुआ है, अगर उन सड़कों पर मसाइल पैदा हुए हालिया बारिश में, तो हम जो भी उसका जिम्मेदार है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स हों, हम उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई करेंगे। बारिश रुकेगी तो शाहराहों को ठीक किया जाएगा। दूसरे मरहले में गली मोहल्लों को ठीक करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, अगर बारिशों से अभी तामीर या मुरम्मत होने वाली सड़कें तबाह हुई हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरदार किया, ठेकेदार समेत जो भी मुलविस पाएगा बच नहीं पाएगा। खिलाफ जो एक्शन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायतों के बाद फिर पूरा सिंध हुकूमत, उसमें पुलिस, नार्को टैक्स और सारे इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के भी ANF वगैरह सब उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। सिंध हुकूमत अपने वादों पर अमल कर रही है। अवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, ज़िंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, मनशियात को दहशतगर्दी से बड़ा ख़तरा करार दे दिया। मनशियात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान, कहा अल्लाह का शुक्र है सिंध में बारिशों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वो इसको ख़त्म करने जा रही है यार, खुदा का नाम मानो। पूरी दुनिया जो है वो इस महकमे को रोल मॉडल के तौर पे पेश कर रही है कि पूरी दुनिया में इस तरह कोई चैन नहीं है जो यूटिलिटी स्टोर है। हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी, मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में जारी धरना ख़त्म कर दिया। मुलाजमीन के वफ़द की वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन से मुलाकात। राना तनवीर ने कहा इदारे की तंजीमें न हो रही है, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का मनसूबा ज़ेर गौर नहीं, तमाम मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कराची साइट एरिया में तेज़ रफ्तार बस राहगीरों पर चढ़ दौड़ी, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। हादसा मुमकिन तौर पर बस के ब्रेक फेल होने से पेश आया। मियांवाली में सी पैक मोटरवे पर कुंडल के करीब ट्रॉलर से तसादुम के बाद कार में आग भड़क उठी, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक।
अपनी हवाले में पंजाब पुलिस ने ख्वारिज दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने कबूल खेल चेक पोस्ट पर रॉकेट्स और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की जवाबी फायरिंग बुज़दिल हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। वज़ीर आलम मरीम नवाज की खारजी हमले की शदीद मजम्मत, कहा धरती को अमन दुश्मनों से पाक करके दम लेंगे। गजा पर बारूद की बारिश जारी। स्कूल पर मिसाइल हमलों में 29 जबकि पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शौदा की मजमूई तादाद 40,700 से ज़ायद हो गई। जुनूबी लबनान में भी बमबारी। मखसूस इलाक़ों में आर्जी जंग के वक्फे के दौरान पहले रोज़ 72,000 बच्चों के इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, समाजी सरगर्मियां मनसूख, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे, नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल करने वालों की तनख्वाहें रोकने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हड़ताल करने से हमास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। घर के शेर घर में भी ढेर। बंगाली बॉलर्स का पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को धोबी पटका। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर आउट। बाबर आजम सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शान मसूद सऊद साइम कोई ना चल सका। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली बगैर कोई रन बनाए आउट। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन का हदफ। बांग्लादेश ने 185 रन के ताक़ुब में 42 रन बना लिए। शिकस्त से बचने के लिए कौमी टीम की तमाम उम्मीदें बारिश से वाबस्ता। ग्रीन कैप्स को शायकीन की दुआएं दरकार। बेनतीजा मैच भी बांग्लादेश को सीरीज का फातेह बना देगा। होम ग्राउंड पर वाइट वॉश की हजीमत का सामना। बारिश ने चौथे रोज का खेल जल्द खत्म कर दिया। बांग्लादेश को मैच और सीरीज जीतने के लिए मजीद 143 रन दरकार। तमाम विकेटें बाकी हैं। और खेतों में खेला गया खूनी खेल। हॉलीवुड मूवी नाइट ऑफ द हार्वेस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।